कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। पिछले अंक में हम बात कर रहे थे तनाव से उत्पन्न होने वाला मुख्य रोग उच्च रक्तचाप, और यह उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जिसको आप परमानेंट क्योर कर सकते हो। हमने प्रथम आपको बताया भस्त्रिका कपालभाति बाह्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। नमक कम खाएं, खुश रहने की कोशिश करें, अपने व्यवहार में माधुर्य लाएं, अपने घर परिवार का ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना के रखें, प्रेम मोहब्बत से जिंदगी को जीना सीखें, क्योंकि तनाव उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है। और उस तनाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी कम करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम में पहली उंगली माथे के ऊपर होती है, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर होती हैं, आंखें बंद होती हैं। मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में डालते हैं, कान अंगूठे से बंद कर देते हैं, मुख भी होता है बंद, श्वास भीतर गहरा भरते हैं और नाक से ओंकार का नाद होता है। एक होता है ध्वनि, ओम, ये ध्वनि हो गई, ये नाद हो गई। तो ये ओंकार का नाद करना है, यह हमिंग होगा, साउंड नहीं होगा ओम का पूरा। तो श्वास भीतर गहरा भर करके पहले उंगली माथे पर रख करके शेष 3 उंगलियां आंखों पर रख करके मिडिल फिंगर से आंखों नाक के मूल में हल्का सा दबाव देते हैं। तो आज्ञा चक्र से एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश, एक तेज प्रकट होता है और वो भ्रामरी करते करते पूरे देह में व्याप्त हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते। फिर पूरे देह में एक दिव्य तेज प्रकट होने लगता है जो हमें भीतर तक शांत कर देता है। अशांत मन जब शांत हो जाता है तो तनाव का स्तर भी एकदम नीचे आ जाता है। इससे उच्च रक्तचाप तो मिटेगा ही, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनकी मेमोरी वीक हो गई है, जो पढ़ा लिखा जिनको याद नहीं रहता, उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। सांस को भीतर गहरा भरते हैं, ऐसे प्राणायाम 3 से 5 बार कम से कम सबको करना चाहिए। और जिनको उच्च रक्तचाप हो 7 से 11 बार तक भी इसको कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप तो इससे सामान्य होगा ही होगा,
इससे तनाव जनित अन्य समस्त रोगों में, डायबिटीज में, हार्ट की प्रॉब्लम में और तनाव से होने वाला माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और पेप्टिक अल्सर, इन सब रोगों में भी विशेष लाभ होगा। भ्रामरी के बाद में फिर उद्गीत प्राणायाम भी तनाव के लिए और तनाव जनित मुख्य विकार उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम भी 3 से 5 बार कम से कम सबको करना चाहिए। और जिनको बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप हो वो इसको 7 से 11 बार तक भी कर सकते हैं। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, आयु के लेवल भी बढ़ता है और इससे मन भी शांत रहता है, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो श्वास भीतर गहरा भर के श्वास पूरा भीतर गहरा भरा और फिर ओम की ध्वनि के साथ उसको बाहर छोड़ा। ओ लंबा बोलना मैं अपेक्षाकृत कम। इस तरह से ये भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम भी उच्च रक्तचाप के लिए बहुत जरूरी है। फिर सांसों पर थोड़ी देर ध्यान। ये सप्तम प्राणायाम की प्रक्रिया प्रणव प्राणायाम इसको कहते हैं। इसको भी करना और ध्यान मुद्रा में बैठना प्राणायाम करते समय। अंगुष्ठ और अंगुली के अग्रभाग को, पहली अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में मिला के रखा, यह ध्यान मुद्रा कहलाती है। इसी में सीधे बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायामों में शीत शीतकारी प्राणायाम, ये दोनों भी उच्च रक्तचाप के लिए उत्तम होते हैं। जीवा को बाहर निकाला, श्वास को भरा, थोड़ी देर रोक के रखा और नाक से छोड़ दिया। ये शीत नहीं होता है। जीवा को बाहर निकाल करके मुंह से सांस भरते, नाक से छोड़ते हैं। शीतकारी में दांत बंद होते हैं, होठ खुले हुए होते हैं, मुंह से सांस भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। थोड़ी देर रोक सकते हैं बीच में। शीतली शीतकारी, ये भी उच्च रक्तचाप के लिए अच्छे अभ्यास होते हैं। उच्च रक्तचाप के लिए इन प्राणायामों के अलावा अन्य आसन विशेष रूप से लाभप्रद यद्यपि नहीं होते हैं, लेकिन शवासन विशेष रूप से उपयोगी होता है। शवासन में सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर होते हैं और दोनों पैरों में